कि हमारे बच्चे ने हमारे ही संस्थान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो मैक्सिमम स्कोर पिछले साल का था वो था 400 और इस बार जो मैक्सिमम स्कोर है वो है 414। खास बात यह है कि बच्चे हमारे बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के थे। 62 से 64 बच्चे अपीयर थे इस बार और उसमें टोटल अगर हम बात करें 400 प्लस का तो 400 प्लस 4 बच्चे हैं, केवल 4 बच्चे हैं। और जो सेकेंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीजन की बात करें 350 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 23-24 बच्चे 350 प्लस है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं और 11th में अगर आप आर्ट्स रखते हैं, हम लोग पूरे 11th को केवल और केवल 999 रुपये में पढ़ाएंगे। केवल पूरा बैच, पूरे 1 साल का फी होगा 999 रुपया। बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा 2025 का परिणाम जारी हो चुका है। ऐसे में बेनीपट्टी में विशेषकर आर्ट्स की पढ़ाई के लिए जानी जाने वाली आर्ट्स जोन जो कि रंजन सर चलाते हैं, उनके बच्चों ने अपने पिछले कुछ एक सालों के इंटर परिणाम के रिजल्ट के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार इनके बच्चे 400 प्लस जो नंबर का आंकड़ा था पिछले बार जो इनके बच्चे ने हासिल किया था उसको ब्रेक कर दिया है। और सबसे बड़ी बात निकल करके जो सामने आ रही है, जैसा कि सर ने बताया है कि जो बच्चे यहाँ से इंटर के फाइनल एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लेकर के आए, यूँ कहे अगर उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत बेहतर नहीं भी है, अगर वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं उन्हें कंपटीशन बैच में बेहतर सहूलियत मिलने वाली है। मतलब अगर यहाँ से आप 8 का रिजल्ट लेकर के जाते हैं तो कंपटीशन की तैयारी भी सर कराएंगे सुलभ और किफ़ायती खर्च पे। तो फिलहाल सर से जान लेते हैं कि सामने बिहार बोर्ड के इंटर का सर रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट रहा है, कैसा महसूस करें। जो जानकारी मिली कि पिछले बार का रिकॉर्ड आपके ही बच्चों ने तोड़ दिया है। सबसे पहले तो BNN के संपादक विकास जी और BNN चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को धन्यवाद। पिछला जो मेरा रिजल्ट रहा है आर्ट्स जोन का वो था मैक्सिमम स्कोर था 400 और मेरा पहला बैच था, पहला एक्सपीरियंस, पहला सब कुछ। उसके बाद इस बार का जो रिजल्ट रहा है एकदम समझिए कि कह सकते हैं कि जो बेहतर रिजल्ट होना चाहिए था, जिस तरीके का तैयारी चला था वैसा रिजल्ट नहीं मिला है। जिस तरीके का हम रिजल्ट चाह रहे थे, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चे ने हमारे ही संस्थान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो मैक्सिमम स्कोर पिछले साल का था वो था 400 और इस बार जो मैक्सिमम स्कोर है वो है 414। इसमें भी खास बात यह है कि बच्चे हमारे बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के थे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर केवल और केवल एक सब्जेक्ट था जिसका है ज्योग्राफी, बाकी वो हिस्ट्री रखे हुए थे, पॉलिटी रखे हुए थे, ज्योग्राफी उनका फिर लिटरेचर था, हिंदी और इंग्लिश। और मतलब आपके बच्चे यही सब्जेक्ट रखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। 12th में जितने भी बच्चे थे 90% एवं बच्चे जो होंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट का चयन ऐसा हो, स्कोर ऊपर नीचे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट का चयन ऐसा हो कि जब आगे वो कम्पिटिटिव तैयारी करे उनको केवल और केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना नहीं पड़े दोबारा, केवल और केवल छोटा मोटा साइंस पढ़ना पड़े, थोड़ा मोटा साइंस पढ़ना पड़े और उनका तैयारी एकदम पीक पे हो। ओवरऑल कितना स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए थे? फर्स्ट डिवीजन कितने हैं, सेकंड कितने हैं, फेल कितने हैं? अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 62 से 64 बच्चे, पूरा डेटा तो अभी नहीं आया है, 62 से 64 बच्चे अपीयर थे इस बार और उसमें टोटल अगर हम बात करें 400 प्लस का तो 400 प्लस 4 बच्चे हैं, केवल 4 बच्चे हैं। और जो सेकेंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीजन की बात करें 350 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 23-24 बच्चे 350 प्लस है। फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो मैक्सिमम फर्स्ट डिवीजन है। सेकेंड डिवीजन में चुनिंदा 2 से 3 बच्चे होंगे, 2 बच्चे फेल भी किए हैं। फेल क्यों कर गए? फेल हमारे बच्चे जो किए हैं वो हमारे सब्जेक्ट में नहीं किए, ना हिस्ट्री में किए हैं, ना पॉलिटी में किए हैं, ना ज्योग्राफी में किए हैं, वो लिटरेचर सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं। और लिटरेचर के जो भी टीचर हैं हम उन पे भी आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कमी बच्चे में ही है। अगर उनका ये भी स्थिति नहीं है कि वो लिटरेचर में पासिंग मार्क ला सके तो इनका आरोप हम सीधा इंग्लिश वाले टीचर और हिंदी वाले टीचर पर बिल्कुल नहीं देंगे। वो बच्चों में कमी थी जिसके कारण वो फेल किए हैं। फिर इस साल तैयारी करेंगे, फिर अगला साल बढ़िया रिजल्ट। जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आपके कोचिंग संस्थान के आए हैं वो कौन से बच्चे हैं? हमारे संस्थान में जो 414 नंबर सबसे हाईएस्ट रहा है उसमें 2 बच्चे एक ही पोजीशन पे है। अच्छा। लड़का में है क्या कहते हैं प्रशांत कुमार और लड़की में है प्रियांशु कुमारी। दोनों का 414 नंबर है। हम चाहेंगे प्रियांशु कुमारी है 414 नंबर और यहाँ प्रशांत कुमार है 414 नंबर, दोनों का सेम स्कोर है। कितना नंबर आपको मिले? 414। क्या नाम हुआ और कहाँ घर हुआ? कुमारी बेनीपट्टी घर है। बेनीपट्टी। आर्ट्स क्यों रखे थे? आगे जाके मुझे आर्ट्स की मतलब कंपटीशन करना था इसलिए मैं आर्ट्स ही ली हूँ। लोग तो ये समझ लेते हैं कि आर्ट रखी है कमजोर होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं है? नहीं, मतलब सोच के रखते हैं सब्जेक्ट वगैरह भी पहले सोच। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश। मतलब आर्ट्स वो भी रख सकते हैं जो पहले से भविष्य तय करके रखे कि हमें कंपटीशन के फील्ड में जाना है, तैयारी करनी है। हाँ, सोचेंगे आगे तब तो, पहले सोच लेंगे तब तो आगे करेंगे कुछ। मतलब जितना नंबर आया उतना उम्मीद था कि कुछ और? उम्मीद कुछ और था। और था। हाँ, अच्छा, जितना भी आया है मिठाई वगैरह बांटे हैं? अभी नहीं बांटे हैं। क्यों नहीं बांटे? कम आ गया इसलिए? नहीं बांटेंगे। कब बांटेंगे? तो मिठाई अभी बचा रही है। आपको कितने नंबर आए हैं? 414। आपको भी 400। आप वही सब्जेक्ट था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश। आप आर्ट्स क्यों रखे थे? मुझे जब हम क्लास 8 में थे तभी से हम सोच लिए थे मुझे 10th के बाद आर्ट्स ही रखना। कारण? मेरा सपना BPSC। अच्छा, BPSC। हाँ। अच्छा, तो इसमें सर जो बताते हैं कि जितना क्लास एक्स्ट्रा वगैरह क्लास भी लेते हैं
एक्स्ट्रा समय देते हैं क्लास में, जो डाउट वगैरह होती है वो भी चीज़ें अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं। सर का गाइडेंस किस तरह का रहा है, क्या कहें? सर का गाइडेंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग के क्लास 1.5 घंटा का हो रहा था, उस तो हो ही रहा था। उसके बाद शाम में जब कॉल भी करते या कुछ भी डाउट होता था कॉल पे बताते, या तो क्लास में जब सुबह फिर आते उसी को दोहराया जाता, फिर प्रैक्टिस करवाया जाता उसी चीज़ को, वही सब। आपको कितने नंबर आए हैं? मला 411 मार्क्स आया है। 411। आर्ट्स रख करके 411 नंबर लाना मुश्किल होगा? नहीं, मुश्किल नहीं था। इससे ज़्यादा भी आना था लेकिन कम ही आया। क्योंकि मोस्ट ऑफ तो लिटरेचर सब्जेक्ट मतलब लिखने वाला ही सब्जेक्ट है, लिखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल वगैरह तो उसमें है नहीं, है ना? इक्वेशन वगैरह तो है नहीं, जो याद करना है समझना है उसी को लिखना है। हाँ। सर का क्या, रंजन सर का कैसा योगदान रहा, कैसे ट्रीट कर रहे हैं? रंजन सर का ही पूरा योगदान है। यहीं से हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूर्ण रूप से तैयारी किए हैं। उम्मीद लगता है कि आर्ट्स पढ़ते पढ़ते सर ये भी बताते हैं कि 11th-12th में हम पढ़ाते कंपटीशन के लिए भी ढाल देते हैं बच्चों को, ताकि आगे उन्हें फ़ायदा मिले। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि आगे भी हम जाएंगे तो यही सब्जेक्ट से पढ़ना रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो यही रहता है। आपको कितने नंबर आए? 401 आया है। 401। क्या कहना चाहेंगे? आर्ट्स रखना क्रिटिसाइज भी होता है ना कि आर्ट्स रखे हो, अपने दोस्त यार कॉमर्स साइंस वाले क्रिटिसाइज भी करते हैं। देखिए, अब लोगों को कहना ही होता है कुछ कुछ, अब क्या बोलिए उसके बारे में। जरा मेरा जो मन करेगा वही ना करेंगे। अब मेरा मतलब सपना है, मतलब बचपन से सिविल सर्विस में जाना, इसीलिए मैंने मतलब 10th के बाद आर्ट्स ही चयन किया हूँ। अच्छा, 10th के बाद आर्ट्स रखे आप, परिवारजनों को मना लिए थे आसानी से कि आर्ट्स रखना है? मना लिए थे, मान गए थे? मान गए थे। परिवारजनों ने बोला था साइंस रखने के लिए, मैंने आर्ट्स रख लिया। आपको कितने नंबर आए हैं? 398। 2 नंबर से चूक गए, 400 जाने। इससे ज़्यादा आना था पर कम आया है। कौन सा सब्जेक्ट में कम आ गया? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कम आ गया। हाँ। अच्छा, ओवरऑल आर्ट्स रखना बहुत मुश्किल होता है परिवार में, कहना कि मुझे आर्ट्स रखना है, ये समझ जाते हैं आसपास के लोग कि कमज़ोर होगी इसलिए आर्ट्स रख रही है। हाँ, ऐसा लग रहा था, घर में भी सबको लग रहा था, लेकिन मैंने फिर बताया कि मुझे जनरल कंपटीशन के आगे तैयारी करना है और सबसे ज़्यादा स्कोप भी आर्ट्स में ही है, इसीलिए फिर मैंने बोला तो सब मान गए। अच्छा, रेगुलर क्लास अटेंड कर रही थी? हाँ। डांट फटकार भी मिल रही थी? हाँ, जब कभी कभी नहीं हम लोग याद करते थे तब डांटते थे। अच्छा, सिर्फ डांटते थे? हाँ, कभी कभी मारते भी थे। अच्छा, मारते भी थे। अभी जाते जाते ये कंप्लेन कर दी कि कभी कभी सर मारते भी थे, लिहाजा रिजल्ट बेहतर रहा है। रंजन सर, नए बैच में ये बच्चे, आप ये बता रहे थे कि जो इस बार इंटर पास कर गए हैं उन्हें अगर आर्ट्स जोन या आपका जो स्टूडेंट हब कंपटीशन का बैच वगैरह चलता है उसमें आप सहूलियत देंगे, क्या सहूलियत देंगे वो तो बता दीजिए। जैसे कि अभी जितने भी बच्चों से आपकी बात हुई होगी, आपको सुनने में आया होगा कि मार्क्स और आना चाहिए था, नहीं आया। हम लोग भी यह अनुमान लगा रहे थे कि, और आपके माध्यम से पहले भी बताए थे कि इस बार हम लोग 450 का आंकड़ा पार कर लेते हैं। 450 के आंकड़ा पार करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन इस बार जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट कॉपी जिस प्रकार से भी चेक किया गया है उस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है। आर्ट्स में ही रिजल्ट थोड़ा डाउन हो गया। आर्ट्स में रिजल्ट डाउन हुआ, और खास करके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, हम हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेट मेरा जितना बच्चा है, हम 90+ स्कोर का हम दावा करते थे कि 95+ आएगा, और लगभग बच्चों का, कुछ बच्चों का तो 95+ भी गया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको आना चाहिए था उनका स्कोर अच्छा नहीं गया है। इसीलिए हमारे लगभग बच्चे 400+ ला के भी ना खुश हैं, क्योंकि उनको उम्मीद था कि हम लोग 440, 450, 455 के आसपास में रहते। अच्छा, इस बार ये जो बच्चे 400 लेकर के आए हैं, आप बता रहे थे कि अगली बैच के लिए नया ऑफर ये है कि जो बच्चे अगली बार से 400+ लेकर के आएंगे उनका फीस रिफंड हो जाएगा। इन लोग कुछ कर रहे हैं कुछ? सबसे पहली बात तो जितने भी बच्चे अभी इस बार 400+ पास किए हैं, ये पहले से घोषणा नहीं थी, लेकिन हम अभी घोषणा कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमारे 400+ लाए हैं, और केवल 400+ नहीं, हमारे संस्थान के जो टॉप 10 छात्र हैं, जो हमारे सीरियल नंबर रैंक 1 से लेकर क्लास में रैंक 10 तक आए हैं, उनको हमारी जो कंपटीशन की कोई भी क्लासेज है उनके फी में सहूलियत दी जाएगी, 100% सहूलियत दी जाएगी। और जो आने वाले बच्चे हमारे यहाँ 400+ नंबर लेके आएंगे उनके फ़ी को रिफंड कर दिया जाएगा। मार्केट की जो रणनीति है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको देखते हुए हम भी अपना एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और बच्चे 400+ लाएंगे उनका जो भी फी 12वीं का लिया जाएगा वो पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। सर, 12th वालों के लिए तो सब कुछ हो गया, 11th वाले नए बैच के बच्चों के लिए क्या कुछ अनाउंस करना, क्योंकि कल तो मैट्रिक का रिजल्ट आया है तो वो भी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना? अगर अभी जैसे कि 10th के बच्चे पास कर गए हैं और 11th में अगर उनका स्कोप आर्ट्स के फील्ड के तरफ है तो ही आर्ट्स ले। अगर उनका यह चयन पहले से है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, हम पहले भी बताए थे कि फील्ड का चयन सोच समझ के करें। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं और 11th में अगर आप आर्ट्स रखते हैं, हम लोग पूरे 11th को केवल और केवल 999 रुपये में पढ़ाएंगे, केवल पूरा बैच। पूरे 1 साल का फ़ी होगा 999 रुपया। और 999 रुपया इसलिए नहीं किया जा रहा है कि क्वालिटी में कमी है। हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्ट्स क्लास चलाने वाले पहले हैं पूरे बेनीपट्टी अनुमंडल में। दूसरा 999 रुपया केवल इसलिए लिया जा रहा है कि जो बच्चे 11th में आर्ट्स रखने के बाद कोचिंग क्लास नहीं करते हैं, आप जागो, 1000 रुपया में आपका कुछ उजरने वाला नहीं है। आप 1000 रुपया देकर, 999 रुपया देकर हमारे संस्थान में आइए, और आप देखिए कि 11th अगर बच्चे से गया तो 12वीं आपका एकदम 7वें आसमान पे होगा।
इसीलिए हम चाहते हैं कि 11th का बच्चा आर्ट्स रखने के बाद आर्ट्स पढ़े, ये नहीं कि सीधा 12वीं में और 12वीं पढ़े। 11th में भी आइए, 11th पढ़िए और 12वीं में जाकर 12वीं पढ़िए और अपना स्कोर जो है बेहतर करिए। बैच शुरू कब से हो रही है? बैच शुरू तो हो चुका है, जो हम लोग रिजल्ट से पहले ही बैच शुरू कर दिए, लेकिन एक फ्रेश बैच जो 11th का है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप 12th की पढ़ाई करते हैं और अगले इंटर रिजल्ट में 400 प्लस अंक रहता है तो आपका फीस रिफंड हो जाएगा। कंपटीशन का बैच ज्वाइन करते हैं उसमें आपको सहूलियत मिलने वाली है, तो बेहतर मौका है रंजन सर से मिल करके आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। जिनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, वीडियो के नीचे चल रहा है, इनसे नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तमाम चीज़ें ये सर बताएंगे। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।